दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गुप्ता जी के अंकल अपने पुलिस के बताए हुए जगह पर जाते हैं जहां गिलिंडा उसे मार डालती है, जिसके बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत रोने लगते हैं और सबको सबक सिखाने के लिए अपने अस्त्र लेने घर चले जाते हैं। इधर स्नोमैन सभी पुलिस वालों को मार डालता है और बेबी इन येलो कई इंसानों को ज़ॉम्बीज बना देता है। जब गुप्ता जी और मिश्रा जी उस जगह पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि वहां सब तबाह हो चुका है और ज़ॉम्बीज की फौज उसकी तरफ आ रही है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी, इतने सारे ज़ॉम्बीज कहां से आ गए? मिश्रा जी, मुझे लगता है ये सब ज़ॉम्बीज स्नोमैन का साथी ही है, नहीं तो ये सभी अचानक कैसे आ गया? हाँ गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये सभी ज़ॉम्बीज स्नोमैन का ही साथी है। मिश्रा जी, चलो अपनी ताकत लगाने का समय आ गया है। गुप्ता जी की बात मानते हुए दोनों ज़ॉम्बीज पर हमला करते हैं। चमत्कारी हथियार होने के चलते गुप्ता जी और मिश्रा जी के वार से ज़ॉम्बीज मारा जाता है। गुप्ता जी, मुझे बहुत मजा आ रहा है ये सभी ज़ॉम्बीज को मारने में। मिश्रा जी, एक ज़ॉम्बीज आपके पीछे है। बहुत अच्छे मिश्रा जी, हम दोनों मिलकर सभी ज़ॉम्बीज का अंत कर देंगे। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं और उधर बेबी इन येलो या सब टीवी पर देख रहा होता है। गिलिंडा, ये दोनों तो गुप्ता जी और मिश्रा जी है जो क्रिसमस पार्टी में था। इन दोनों की वजह से मेरा गुलाम मारा जा रहा है, इसलिए सभी गुलाम को आदेश दो कि गुप्ता जी और मिश्रा जी का अंत करे। बेबी इन येलो की बात मानते हुए गिलिंडा अपने माइंड पावर से सभी ज़ॉम्बीज को गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ जाने को बोलती है। गिलिंडा की बात मानते हुए सभी ज़ॉम्बीज गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ जाने लगते हैं और कुछ ही पल में गुप्ता जी और मिश्रा जी को चारों तरफ से घेरने लगता है। गुप्ता जी, ये क्या ज़ॉम्बीज का अंत होने के बाद भी इतने सारे ज़ॉम्बीज कहां से आ गए? चारों तरफ से घिर जाने से गुप्ता जी और मिश्रा जी को डर लगने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों अपने आप को बहुत ही होशियार समझ रहे थे, पर मेरे गुलामों के सामने तुम दोनों भी ज़ॉम्बीज बन जाओगे। गुप्ता जी, अब क्या करें? हम दोनों तो चारों तरफ से घिर गए हैं। मिश्रा जी, इन सभी से मुकाबला करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, अगर मरना है तो इन सभी को मार कर ही मरेंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपनी पूरी ताकत से ज़ॉम्बीज से मुकाबला करने लगते हैं। काफी देर ज़ॉम्बीज से मुकाबला करने के बाद भी गुप्ता जी और मिश्रा जी उसे हरा नहीं पाते हैं और धीरे धीरे सभी ज़ॉम्बीज गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने लगता है। मार खाने की वजह से दोनों काफी कमजोर हो जाते हैं और वे दोनों उठ नहीं पाते हैं। गुप्ता जी, लगता है हमारी मौत आ गई है, हम दोनों मरने वाले हैं। ज़ॉम्बीज गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए जैसे ही नजदीक आता है, तभी मिश्रा जी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, हमारे गुलाम के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। मिश्रा जी डर के मारे काफी टाइम तक अपनी आंखें बंद रखता है और सोचता है कि अभी तक ज़ॉम्बीज उसे मारा क्यों नहीं है। मिश्रा जी, अपनी आंखें तो खोलो। नहीं गुप्ता जी, मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। गुप्ता जी के कई बार बोलने पर मिश्रा जी अपनी आंखें खोलता है और ज़ॉम्बीज को जमा हुआ देखकर चौंक जाता है। गिलिंडा, ये क्या हुआ? अचानक सभी ज़ॉम्बीज बर्फ का पुतला कैसे बन गया? महाराज, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर सभी ज़ॉम्बीज अचानक कैसे जम गए? गिलिंडा, कहीं ये काम स्नोमैन का तो नहीं? बेबी इन येलो की बात मानते हुए गिलिंडा अपने माइंड पावर से पता करती है और उसे पता चलता है कि स्नोमैन कहीं और तबाही मचा रहा है। गिलिंडा, ये कैसे पॉसिबल है? यदि स्नोमैन का यह काम नहीं है तो फिर किसका काम हो सकता है? गुप्ता जी, यह काम तो हमारा दोस्त रॉड ही कर सकता है। हाँ मिश्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, यह काम हमारा दोस्त रॉड ने किया है। रॉड को देखकर मिश्रा जी बहुत खुश हो जाता है। थैंक्स रॉड, तुमने फिर से एक बार हमारी जान बचाई। अब इसको मिलाकर एक बड़ा और ताकतवर ज़ॉम्बीज बना देती है।
गुप्ता जी, वो देखिए ज़ॉम्बी। मिश्रा जी, तुम इतना डर क्यों रहे हो? वो सभी ज़ॉम्बीज जमे हुए हैं। गुप्ता जी, आप समझे नहीं, जरा अपने पीछे तो देखिए। रॉड और गुप्ता जी अपने पीछे मुड़कर एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बीज को देखता है। ये क्या? ये कैसे हुआ? इतना बड़ा ज़ॉम्बीज कैसे पॉसिबल है? गुप्ता जी, इतना बड़ा ज़ॉम्बीज को हम सब नहीं हरा सकते हैं, हमें बाबा की मदद चाहिए। मिश्रा जी, बाबा अभी इधर नहीं है, इसलिए हम सभी को मिलकर इसे हराना होगा। गुप्ता जी रॉड को इशारा देते हैं कि वह इस ज़ॉम्बीज को भी जमा दे। गुप्ता जी की बात मानते हुए रॉड अपने नाइट्रोजन गैस से ज़ॉम्बीज पर वार करता है, पर ज़ॉम्बीज का कुछ भी नहीं होता है। गुप्ता जी, रॉड भी इसे जमा नहीं पा रहा है। अरे ये क्या, ज़ॉम्बीज हमारी तरफ ही आ रहा है। रॉड, वहाँ से निकलो, ज़ॉम्बीज तुम्हें कुचल देगा। ज़ॉम्बीज के सामने से रॉड निकल नहीं पाता है और वह ज़ॉम्बीज से मार खा जाता है। ज़ॉम्बीज के मार से रॉड दूर गिर जाता है। बहुत अच्छे गिलिंडा, तुमने सही किया, अब तीनों में से कोई नहीं बचेगा। इधर बेबी इन येलो और गिलिंडा बहुत खुश होता है और उधर गुप्ता जी, मिश्रा जी और रॉड अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। गुप्ता जी, अब अपनी जान हम लोग कैसे बचाएंगे? मिश्रा जी, अभी बस भागते रहिए, वरना ज़ॉम्बीज हमें कुचल देगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और रॉड अपनी जान बचाने के लिए भागते रहते हैं। काफी टाइम से भागते भागते मिश्रा जी बहुत थक जाता है, इसलिए वह वहीं रुक जाता है। गुप्ता जी, अब मैं नहीं भाग सकता, आप दोनों यहाँ से भाग जाइए। नहीं मिश्रा जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। नहीं गुप्ता जी, आप प्लीज यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो ज़ॉम्बीज यहाँ आ जाएगा। मिश्रा जी, तुम घबराओ नहीं, मेरे रहते तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ज़ॉम्बीज तो आज उन तीनों को कुचल ही देगा। ज़ॉम्बी जैसे ही उस जगह पहुंचता है जहां मिश्रा जी रुक गया था और वह देखता है कि गुप्ता जी, मिश्रा जी और रॉड सभी गायब हैं। गिलिंडा, ये कैसे हो सकता है? अचानक तीनों कहाँ गायब हो गया? ज़ॉम्बी चारों तरफ देखता है, पर कहीं भी गुप्ता जी, मिश्रा जी और रॉड दिखाई नहीं देता है। गिलिंडा, तुम उस जगह जाओ और पता करो कि आखिर वे सभी अचानक कहाँ गायब हो गए। बेबी इन येलो की बात मानते हुए गिलिंडा उस जगह चले जाती है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और रॉड, मुझे पता है तुम तीनों वहीं कहीं छिपे हो, गिलिंडा तुम्हें जरूर खोज लेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गुप्ता जी, मिश्रा जी और रॉड अचानक कहाँ चले गए हैं? यदि आपको पता है तो फटाफट से कमेंट करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। नए